था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है हर चैप्टर में पढ़ना है लगभग, ठीक है। आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स में भी पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले में भी पढ़ना है, कई जगह पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, जनरल बेस रखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का, कुछ बेसिक चीजें स्टडी करेंगे। उसके बाद आपकी बुक में जहां जहां इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है हम लोग उन रिएक्शंस को उठा के एक जगह पढ़ लेंगे, ठीक है। व्हाई शिवांश वीडियो हैज बीन स्टॉप्ड, ये पॉज हो गया। शिवांश, मैं मेरे को सुन पा रहे हो तुम? हेलो? यस सर, थोड़ा नेटवर्क नहीं आ रहा। Okay, you can switch off your video if you are able to hear me and your network is weak, you can switch off your video. Okay, तो what we do today, आज हम लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे अपनी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, और उसे आपकी बुक में जहां जहां है वो उसे वहां तक खींच के लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ तैयार किया है आपके लिए पहले से, उसे शेयर करते हैं। तो आप लोग को दिख रहा है, स्लाइड शेयर दिख रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, दिस वाज द लास्ट स्लाइड जहां पे हम लोगों ने अपना डिस्कशन छोड़ा था, ठीक है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो हैलो अरीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और हैलो अरीन्स पे जो हैलोजन है, व्हाट हैपेंड, शेयर स्क्रीन हैज स्टॉप्ड, ओके, हैज इट स्टार्टेड अगेन? नो, यस सर। no, it's not that, it's the book. What happened to my PowerPoint presentation? और आप लोग, मैं देख रहा था कि अभी कौन पढ़ रहा था स्लाइड्स? जतिन, तुम पढ़ रहे थे स्लाइड? नहीं सर। कौन पढ़ रहा था अभी स्लाइड? कोई तो पढ़ रहा था। अरे डांटेंगे नहीं, बताओ तो। जो भी पढ़ रहा था, जो भी था, जैसा भी था, प्लीज इसको एडिट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप एडिट करोगे तो फिर सब खराब हो जाएगा, फिर वो ओपन नेटवर्क नहीं रह पाएगा, दिक्कत होगी। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि लास्ट स्लाइड हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ी थी अपनी। इसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि भाई जो हमारा हेलो अरीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनकी तरफ न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट नहीं होगा। उसका कारण है बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या वो इलेक्ट्रॉन रिच और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो उसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल नहीं अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास नहीं जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे जाएगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जैसे कि बेंजीन है, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज जाएगी जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल है, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो जितने भी एरोमेटिक सिस्टम्स हैं वो टेंड करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल उनके पास आए। अब इलेक्ट्रोफाइल अगर उनके पास आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल दो चीजें कर सकता है, बहुत ध्यान समझिएगा, आज का हमारा डिस्कशन यही है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास जाता है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे पाई बॉन्ड होता है, और वहां पे पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, ठीक है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, तो हम इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल नहीं वेव मानते हैं, तो हम एक रीजन बताते हैं कि इस रीजन में वो है, उस रीजन को मैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ तैयार किया है, तो उसे देखते हैं पहले। ये देखिए, इस पे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, इस पे हम लोग का डिस्कशन हो चुका था। ये इधर की तरफ जो है आपका ये फिनॉल का मैंने एक एग्जांपल लिया है बताने के लिए, ठीक है। इसमें देखिए मैंने पोजीशंस जो हैं ये क्लेडन की बुक के स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने आपको बुक शेयर कर रखी है, उसमें मैंने कुछ पोजीशंस शो कर रखी हैं जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ठीक है। जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जैसे कि ग्रीन वाली जो है उसे हम लोग इप्सो पोजीशन कहते हैं, इस पोजीशन को हम इप्सो कहते हैं, इप्सो,
इस वाली को जहां पे ग्रीन है, इसे हम इप्सो कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती ऑर्थो। ठीक है, सेकेंड पोजीशन। अगर हम नंबरिंग करें 1 में, यहाँ पे हुई भी है नंबरिंग, देखिए 1 2 3 4, तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर कोई चीज आके लिखेगी लगेगी तो हम उसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट कराऊं और यहीं पे लग जाए वो आके, तो उसे हम इप्सो कहेंगे, इप्सो अटैक। ठीक, फिर है ऑर्थो अगर वो बगल वाले पे जा रहा है सेकंड नंबर पे, फिर है मेटा अगर वो थर्ड नंबर पे जा रहा है, और फिर है पैरा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं बेंजीन के। ये वाला स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। ये जो कंप्लीट ये गोला बना देते हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइज्ड है। जब हमें कहीं जनरल बेंजीन रिंग शो करनी होती है तब हम याली रिंग बनाते हैं, लेकिन व्हेन वी यूज बेंजीन रिंग इन मैकेनिज्म्स, जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करना है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल की तरफ, तो हम वो ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी हम लोग जब मैकेनिज्म देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, तो हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि हम इसी स्ट्रक्चर से मैकेनिज्म प्रपोज कर पाएंगे, इससे नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमें मालूम ही नहीं, ये तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो कर रहा है। ये वाला डायग्राम मैं बहुत बार बना चुका हूँ। ये देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इस बेंजीन रिंग की बात करूं तो ये इसकी शेप कैसी है? जो बेंजीन रिंग है उसकी शेप कैसी है भाई, बताओ जतिन? बेंजीन रिंग जो है, ये रेड रेड बॉन्ड्स जो बने, ये कैसे हैं? ये प्लेट जैसे हैं, प्लानर है। ठीक है, हर कार्बन sp2 होता है बेंजीन में, आप जानते हैं ऐसा है। हर कार्बन क्या होता है? हर कार्बन जो है sp2 होता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, प्लेन पे है। ठीक है, और सपोज कीजिए ये प्लेन पे ट्राइंगल है और इसके परपेंडिकुलर हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे शो किया। यही आपस में पाई ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे रिवॉल्व करती है। ठीक है, यू कैन रीविजिट दिस स्लाइड एंड कैन सी क्या लिखा है इसमें। ठीक है, ये वही स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखा है, इसे पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आज डिस्कस कर रहा था कि बेंजीन रिंग में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, अगर मैं एक डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड भी फ्री इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ठीक है, डबल बॉन्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, तो उसकी टुवर्ड्स भी इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच होगा और बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स भी अप्रोच होगा। ठीक है, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन दीज टू। जब इलेक्ट्रोफाइल किसी डबल बॉन्ड की तरफ, जब लोन डबल बॉन्ड की तरफ, जैसे ये है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है, ये वाला डबल बॉन्ड जो है, ठीक है, ये इकलौता डबल बॉन्ड है, इट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। जब इसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करता है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? कौन से ऑर्बिटल से कहां पे जाएगा? ये मैं सिखाया है, बताओ अदिति बताओ। पाई ऑफ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन से कहां जाएगा? बोलो भाई, कम ऑन, मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा है अदिति। ब्रोमीन एज अ स्पेशल केस मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, रिवाइज किया है। जतिन सानी बताइए कहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा? यहाँ पे सिग्मा स्टार ऑफ ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। और मैंने ये बताया था कि सिग्मा स्टार की एनर्जी कम होती है, इसलिए वो डोनर एक्सेप्टर एबिलिटी है उसके पास, और पाई ऑर्बिटल के पास डोनर एबिलिटी होगी। अगर आप क्लास 11th का रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक, तो यहां पे डोनर एक्सेप्टर एबिलिटी हुई। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने ब्रोमीन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी, क्योंकि उसके पास एक लो लाइंग एनर्जी का ऑर्बिटल था सिग्मा स्टार का, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर सकता था, इसलिए ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको क्लास 11th में भी बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस पर कोई चार्ज दिखे। जनरली बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो ये मानते हैं इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसपे नेगेटिव है। ये सच है कि अगर कोई चीज नेगेटिवली चार्ज है तो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगी, और अगर कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगी। लेकिन सिर्फ ये कहना कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करता है, गलत है। मैंने आपको बताया था वो चीज जिसके अंदर डोनर एबिलिटी होगी वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिसके अंदर एक्सेप्टर एबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा।
और अगर एक्सेप्टेबिलिटी है तो उसके पास लो लाइंग एनर्जी के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स हों जो कि एम्प्टी हों, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा उस पे हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हों जो कि फिल्ड हो। ठीक है, जैसे ये मैं बार बार ये बनाता हूं, जो ये शो करता है कि यहाँ पे पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन सिग्मा में जा रहा है, तो इसमें इसके सिग्मा स्टार में एक्सेप्टेबिलिटी है और इसके पाई में डोनरेबिलिटी है। तो ठीक है, तो फॉर बीइंग एन इलेक्ट्रोफाइल, किसी भी चीज को इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक, तो देखिए हुआ क्या, जब एक डबल बॉन्ड की तरफ ब्रोमीन ने अप्रोच किया जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जिसपे लो लाइंग सिग्मा स्टार एनर्जी का ऑर्बिटल है, तो वो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा क्योंकि पाई वाले पे डोनर एबिलिटी है, और ब्रोमीन जाके उस पे जुड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए ब्रोमीन उस पे जाके जुड़ गया। ठीक है, जब एक ब्रोमीन हमने सिग्मा स्टार में डाला तो ये बॉन्ड टूट गया। सिग्मा स्टार में जब हम बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बॉन्डिंग में टूट जाएगा, तो ये Br माइनस बन के बाहर निकलेगा। अब देखिए जब ये Br माइनस निकल गया बाहर, तो ये Br जब दो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है तो उस पर प्लस चार्ज है, ये इधर से अटैक करेगा। ये आपके लिए अभी वरी का इशू नहीं होना चाहिए, आपके लिए ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए अभी समझने के लिए, कि जब ब्रोमीन ने एक डबल बॉन्ड पे जो कि कॉन्जुगेशन में नहीं था, एरोमेटिक कैरेक्टर में नहीं था, अटैक किया, तो वो ब्रोमीन जाके एडिशन हुआ, और इस रिएक्शन को हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन का। इलेक्ट्रोफाइल आया और घटना हुई एडिशन, किस पे हुई? एल्कीन पे, तो इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन जब यही ब्रोमीन बेंजीन रिंग के पास आया जिसके पास 3-3 डबल बॉन्ड हैं, जब यही ओके someone is trying to edit the PowerPoint presentation, कोई ना कोई खिलवाड़ कर रहा है PowerPoint presentation के साथ, and I don't know कौन कर रहा है। अगर आप में से कोई कर रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये मत कीजिए, आप लोग के लिए कठिनाई होगी। किसी ने अपने लैपटॉप में ये PowerPoint presentation खोल रखी है क्या अलग से? जतिन खोल रखी है क्या? अदिति? सर मैंने तो फोन पे ही खोली थी। अच्छा, अभी किसी ने प्रेजेंटली तो नहीं खोल रखी है क्या? नहीं तो अब मैं चेंज कर दूंगा, मैं आपको PDF लिंक में शेयर करूंगा फिर। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज के लिए बने नहीं हो, कि कोई बच्चा तो खिलवाड़ कर रहा है। कोई बदतमीजी बदमाशी कर रहा है। एंड शायद ग्रुप में और भी लड़के तो हैं जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, उनमें से कोई कर सकता है। मैं यही सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट, कि हम लोग अभी केमिस्ट्री का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और उस केमिस्ट्री के अलग ग्रुप में जो है मैं आप लोग को ऐड करूंगा जो बच्चे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग बस आपस में शेयरिंग ना खेलिएगा तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, समय का नुकसान होगा, फ्लो टूटता है पढ़ाते हुए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि क्या आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रही है? यस सर। ओके, हम लोग थे यहाँ पे ये वाली स्लाइड पे। उसमें मैं आपको बता रहा था कि जब ब्रोमीन डबल बॉन्ड की तरफ, एक इकलौते डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच किया, तो उसने एडिशन टाइप की रिएक्शन शो की। लेकिन जब वो बेंजीन रिंग की तरफ गया, जबकि बेंजीन रिंग पे 3 डबल बॉन्ड थे, उसने एडिशन टाइप की फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिया, जबकि उसने एक सब्स्टिट्यूशन टाइप का प्रोडक्ट दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों? कि अगर डबल बॉन्ड लोन है, इकलौता डबल बॉन्ड है, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रोफाइल जाता है और एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करता है। एडिशन का मतलब होता है कोई चीज आए और उस पर जुड़ जाए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई चीज जाए, किसी को हटा के जुड़ जाए। ये फर्क है। मैंने बेसिक 3 मैकेनिज्म आपको बताई हैं,
ऑर्गेनिक में 3 तरीके की रिएक्शन बेसिक होती हैं जो आपको अपने लेवल पे पढ़नी है। पहली एडिशन, दूसरी सब्स्टिट्यूशन और तीसरी एलिमिनेशन। एडिशन में कोई चीज आएगी जाके जुड़ जाएगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में कोई चीज जाएगी, एक को हटा के जुड़ जाएगी, लेकिन हटाएगी किसी को। और एलिमिनेशन में किसी मॉलिक्यूल से कुछ बाहर निकल जाएगा, जो कि हम लोग की थर्ड टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जब इलेक्ट्रोफाइल एक सिंपल एक लोन डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच करता है तो वो एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करता है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रोफाइल एक बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करता है तो ये एक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन शो करता है। ऐसा क्यों? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, जिसको हम लोग आज आगे प्रोसीड करेंगे और मैकेनिज्म को समझेंगे कि व्हाई इट हैपेंस कि जब एक ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच करे, जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन वही इलेक्ट्रोफाइल अगर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कि एरोमेटिक है उसकी तरफ मूव करे तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन शो करे। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने स्क्रीनशॉट किए हैं, ठीक है। बेंजीन इज वेरी अनरिएक्टिव। नंबर 1 पॉइंट, इट कंबाइंस ओनली विद वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल से ही वो रिएक्ट करती है। और दूसरा, इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन एंड नॉट एडिशन प्रोडक्ट्स। अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स पे कोई कंक्लूजन बताना चाहेगा, कोई बच्चा अपने थॉट्स बताना चाहेगा कि ऐसा क्यों हुआ कि बेंजीन के पास 3-3 डबल बॉन्ड होते हुए भी वो इलेक्ट्रोफाइल से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए उन्होंने शब्द क्या यूज किया है बुक वालों ने कि देखो जब एडिशन हो रहा था तो ब्रोमीन के साथ हमने कोई खिलवाड़ नहीं किया, ध्यान से देखिए। लेकिन जब हमें बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी है, जब हमें बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी है तो हमने एक प्राणी एक्स्ट्रा लिया है, AlCl3। ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा रहा है ब्रोमीन के। मतलब ब्रोमीन खुद में इतना केपेबल नहीं है कि वो बेंजीन रिंग से जाके इंटरेक्ट कर पाए, जबकि बेंजीन रिंग के पास बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इतना देखिए 3 डबल बॉन्ड होके वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, सिंगल डबल बॉन्ड पे फट से इंटरेक्ट कर जाता है। तो कोई तो कारण होगा कि 3-3 अनसैचुरेशन होने के बाद भी बेंजीन इतने अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं अपने नॉलेज के आधार पर। चलो स्टार्ट करते हैं अदिति से, फिर प्रतीक, फिर सर, जतिन। क्योंकि वो जो है बेंजीन रिंग वो रेजोनेंस में जाती है तो स्टेबल है, तो इसलिए अनरिएक्टिव हो जाती है। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये वाला, इसे ब्यूटाडाइन कहते हैं हम लोग। ये भी रेजोनेंस के अंदर जाता है, बट ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट करता है और इससे ज्यादा तेजी से इंटरेक्ट करता है। और बताओ प्रतीक, तुम बताओ। सर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से। नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से ही तो ब्रोमीन अप्रोच कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रोमीन अगर एक डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच करता है जो कि एक फ्री इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है तो बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है। लेकिन बेंजीन की तरफ पहुंचता तो है लेकिन इंटरेक्ट नहीं कर पाता, जबकि उस पर 3-3 डबल बॉन्ड है। आप क्वेश्चन समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जतिन तुम बताओ। पता नहीं सर। ओके, कोई और बताना चाहेगा? आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भूल गए हैं बेंजीन की, वो है बेंजीन इज एरोमेटिक। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ब्रोमीन आके इस पे जुड़ेगा भी तो ये अपनी एरोमेटिसिटी लॉस्ट कर देगा। जरा देखिए अगली स्लाइड में, ये वाली स्लाइड में सिर्फ इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए। मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके जुड़ भी गया है, जुड़ते ही लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। भाई 3 डबल बॉन्ड है तब तो ये एरोमेटिक है। हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी था हमारा, हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी था। क्या था हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी? कि जिसपे 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आर वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं। तो भैया इलेक्ट्रोफाइल के चक्कर में अपनी स्टेबिलिटी थोड़ी ना लॉस्ट कर देगी बेंजीन।
बेंज आप फिर से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब एक डबल बॉन्ड की तरफ, जैसा कि ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाला, इसकी तरफ ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल होके बहुत तेजी से इंटरेक्ट करता है, लेकिन बेंजीन जिसपे 3 डबल बॉन्ड है उसकी तरफ ब्रोमीन को जबरदस्ती इंटरेक्ट कराना पड़ रहा है, और उसके बाद भी वो एडिशन नहीं दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है, जबकि एक डबल बॉन्ड पे वो एडिशन दे रहा है। यही हमारा सब्जेक्ट मैटर है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किसी भी रिंग सिस्टम के लिए अगर एरोमेटिसिटी अप्रोच हो सकती है तो वही उसका सर्वे सर्वा है। मतलब कहीं पे अगर एरोमेटिक कैरेक्टर है तो कंपाउंड हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस्ट ना करे, वो कोशिश ये करेगा कि वो एरोमेटिक बना रहे। इसी एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए बेंजीन जब इलेक्ट्रोफाइल से इंटरेक्ट करती है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ना कि एडिशन। उसी का मैकेनिज्म हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे वापस आएंगे। ठीक है, तो दिस इज द हेडिंग, जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है अगेन ये चल नहीं रहा है। स्टेप 1, सबसे पहला होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बहुत ध्यान समझेंगे, ठीक है। मैं लेता हूं बेंजीन, ले लेता हूं, ओके। हाँ, पहले मैकेनिज्म लिखने से पहले हम लोग जो है एक पेरेंट रिएक्शन लिखते हैं, और पेरेंट रिएक्शन है, मैं ब्रोमिनेशन के लिए लिखूंगा रिएक्शन Br2, ठीक है, AlCl3, और हमारे पास यहां बना ब्रोमीन लग गया और HBr निकल गया, मान लीजिए, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला काम होगा स्टेप 1 ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा ब्रोमीन, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई थी कि ब्रोमीन को हमें जबरदस्ती बेंजीन रिंग से इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, भले ही इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमने यहाँ पे एक AlCl3 का इस्तेमाल किया है रिएक्शन में। बताएगा लुईस एसिड है या लुईस बेस है? AlCl3 लुईस एसिड है या लुईस बेस है? एल्युमिनियम कौन से ग्रुप में आता है, बताओ भाई। सर लुईस एसिड है। लुईस एसिड है, क्यों है बताओ? अरे कम ऑन यार, आंसर बताओ ना। लुईस एसिड कौन होते हैं? जो लुएन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल खाली रहता है। प्रतीक तुमने बोला है? यस सर। तो बेटा बताओ तो क्यों है लुईस एसिड? क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? उसका कारण बताओ। एल्युमिनियम ग्रुप 13 वैलेंस का शेल एलिमेंट खाली है, है। वैलेंस शेल खाली है, ये ग्रुप 13 का एलिमेंट है, और एल्युमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट होने के कारण इसके पास आउटर मोस्ट में एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 13, 2 8 3 है, 1s2 2s2 2p6, बोलो आगे, 3s2। 3s2 3p1, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये तीनों हाइब्रिडाइज, तीनों यूज हो गए हैं बॉन्डिंग में क्लोरीन के साथ, 3 क्लोरीन लगे हैं ना, तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3,
और तीनों ने एक एक क्लोरीन के साथ ओवरलैप कर लिया है, एक एक क्लोरीन के एटम के साथ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एल्युमिनियम के, बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। ओके, तो व्हाट विल दिस AlCl3 डू? ये AlCl3 जो है ये ब्रोमीन से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? ये भैया हमारे जो है एक लोन पेयर जाके इससे इंटरेक्ट करेंगे, और जब इंटरेक्ट करेंगे तो ब्रोमीन, इस वाले ब्रोमीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ और खींचेगा, ऑर्बिटल्स की एनर्जी और कम होगी। अब ये ब्रोमीन जो है एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, और अब ये अपने सिग्मा स्टार में पाई ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो दिस इज द वी यूज, ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट इज द यूज ऑफ लुईस एसिड ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन ऑफ अ एरोमेटिक सिस्टम। तो आप आंसर क्या बताएंगे कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन the electrophile like bromine does not interact with benzene very properly, because benzene is an aromatic system and it is not ready to lose its aromaticity. That's why it tries to escape this disturbance of bromine as an electrophile. So what we do, AlCl3 reactivates the Br2 and makes it more electron deficient. जैसे ही इस ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पूरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण अब ये ब्रोमीन से, अब ये हमारा बेंजीन से इंटरेक्ट कर पाएगा। क्योंकि बेंजीन में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, भले ही 6 इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो एरोमेटिक कैरेक्टर में, एरोमेटिसिटी में, वो कोई भी चीज अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेगा, ठीक है? तो हमें जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ AlCl3 व्हाइल वी ब्रोमिनेट द व्हाइल वी ब्रोमिनेट द एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है? अभी मैं ये आज क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, आपको लिखना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है? और हमारा जो है, मैं इधर से ये इरेज कर दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, जिस जगह की जरूरत है यहाँ पे। और हमारा जो है ये बेंजीन रिंग है। अब क्योंकि इसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है तो दो पाई बॉन्ड तो रहेंगे, एक टूट जाएगा, एक से जो है ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है? और इसी वाले पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ना भूलें, और यहाँ पे Br माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है? ये Br माइनस अपना मीडियम में रहेगा। अच्छा, कोई इस पे चार्ज आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने दिया, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जरा हम इस पे हर एक सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है? हर एक सेंटर पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। इस सेंटर की हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगी? सर sp3। जतिन, sp3 होगी क्या? सर sp3 होगी। ठीक है, sp3 होगी। sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर? टेट्राहेड्रल। ओके, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगी? sp2। बताओ भाई, sp2 होगी। sp2। इसकी भी sp2 होगी, इसकी भी sp2 होगी, ये भी sp2 होगा, और ये भी sp2 होगा। होगा कि नहीं होगा? दो बॉन्ड है, 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा होगा, 3 बॉन्ड है और 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, तो sp2 होगा। कार्बोकैटायन है वैसे भी।
अच्छा, तो अगर मैं इसकी शेप सही ढंग से बनाऊं तो मुझे कुछ ऐसी शेप बनानी चाहिए इसकी। बताओ भाई, ऐसी बनानी चाहिए मुझे कि नहीं बनानी चाहिए? हम्म, है। प्रतीक राय, सही बनाइए गलत बनाइए? लग तो सही रही है। ऐसी ही होगी। ठीक है, अच्छा ये वाला जो सिस्टम बचा है, ये यहाँ पे इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ओके, 1, इधर से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 6। तो ये 2 3 4 5 6 तो आपका प्लेन पे होंगे, और ये क्योंकि सारे जो है sp2 है, और sp2 की जो शेप होती है प्लानर होती है। ठीक है, अच्छा क्या 2 से लेके 6 तक का सिस्टम कॉन्जुगेटेड होगा क्या? यस सर। बताओ। ओके, दिस इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसी वाली इसको मैं इसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी शो करूं। ओके, वील स्टॉप दिस मीटिंग हियर। मैं दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूं, उसे ज्वाइन कीजिए।